तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर है, प्रोडक्ट हंटिंग के लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं अपने, अगर आपने कोई दुकान बना लिया, आपका स्टोर रेडी हो गया है, तो आपने स्टोर में क्या चीज़ लगानी है, क्या चीज़ लिस्ट करनी है, उससे हम आज उससे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इन डेप्थ चीज़ों को देखेंगे। तो बेसिकली थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए आपको। जी, सबसे पहले हमारे पास 2 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होती है लो टिकट आइटम्स और दूसरी होती है कि हमारे पास हाई टिकट आइटम्स होती हैं। अच्छा, लो टिकट आइटम्स बेसिकली क्या होती हैं कि जिनकी आपको सोर्सिंग प्राइस अप टू 500 मिलती है। देखें, अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि लो टिकट आइटम्स की तरफ ही जाएँ। तो इस पे आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप इसकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो तकरीबन 2000 से 2500 तक आप इसको ईज़िली बेच सकते हैं। अगर आपको भले ही सोर्सिंग आपको इसको ₹500 की हो गई है, आप इसमें ₹1500 का प्रॉफिट रख के आप इसमें अपने सारे खर्चे वगैरह जो मैंने कल आपको बताया था उसमें बजट कैलकुलेशन में, तो आप इसको आराम से 2500 तक बेच सकते हैं। ठीक है? ये हमारे पास लो टिकट आइटम्स होते हैं। बेसिकली इनकी सोर्सिंग आपको थोड़ी कम प्राइसेज़ पे मिलती है, तो आप इज़िली लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हाई टिकट आइटम्स होती हैं जिनकी सोर्सिंग प्राइस अप टू 2000 होती है। एक पीस आपको ₹2000 का पड़ होता है और आप इसको अच्छा प्रॉफिट के साथ रख के लाइक ये है कि 4000 4500 तक बेच सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, एक होती है नीड बेस्ड प्रोडक्ट और एक होती है वांट बेस्ड प्रोडक्ट। अच्छा, नीड बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है कि नीड ऑफ एवरी कॉमन पर्सन। ठीक है? अच्छा, एक 2 चीज़ें देखें, हमारी हर रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या है, लाइक कपड़े पहनना हमारी ज़रूरत है, ठीक है? और उसके बाद शूज़ पहनना हमारी ज़रूरत है, ग्रोसरी हमारी घर की जो है वो हमारे लिए ज़रूरत है, लाइफ़स्टाइल जो है हमारा वो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? डेली है, ये हमारी ज़रूरत है। इसकी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? चाहे हम उनको चाहें या ना चाहें। हमें उनकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है? ये हमारे पास होते हैं नीड बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिनकी हमें लाज़िमन ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ़ में। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो वांट बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं। लाइक देखें, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास हो या ना हो, या आप उसको खरीद रहे हैं या ना खरीद रहे हैं, आपकी लाइफ़ पे उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है? मतलब आपकी लाइफ़ फिर भी आराम से चल रही है, उसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू ही आप देख लें भले ही, मैं आपको एक छोटी-सी मज़ेदार एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर आप किसी सड़क के किनारे जा रहे हो बाइक के ऊपर, तो आपने देखा होगा पठानों के पास अक्सर ना वो सड़क के किनारे उन्होंने ऐनकें वगैरह लगाई होती हैं, कैप्स वगैरह और मतलब पोर्ट्स वगैरह लगाए होते हैं, तो आपको कोई ऐनक पसंद आ गई है, ठीक है? तो कोई वो फैशन वाली ऐनक है भली, देखिए अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसके उसके बगैर भी बाइक चला रहे हैं, उसके बगैर भी आपकी लाइफ गुजर सकती है, लेकिन आपको वो ऐनक पसंद आ गई है, आपने कहा यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उसमें वाओ फैक्टर था, आपको अच्छी लगी प्रोडक्ट, आपने कहा यार ये मेरे पे सूट करेगी। तो आपको आप आपने आपके दिल ने चाहा कि यार ये प्रोडक्ट मेरे पास होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वांट बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट जो आप जिसको आप देख के आप कहें यार ठीक है, ये मेरे पास होनी चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट को हम वांट बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं, अच्छा आपने कोशिश करनी है जो ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जो वांट बेस्ड प्रोडक्ट हो, ठीक है? लोग मोस्टली जो परचेज़िंग करते हैं वो वांट बेस्ड प्रोडक्ट की करते हैं। अच्छा, वांट बेस्ड प्रोडक्ट नीड बेस्ड भी हो सकती है। तो क्योंकि ऐसी यूनिक प्रोडक्ट्स आ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है, लाइक अगर आपको क्या कहते हैं कि कोई किचन गैजेट्स हो सकते हैं, कोई हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, वो एक तो सस्ते वाले भी होते हैं, इसलिए उनके वो आप किसी न किसी की ज़रूरत भी पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है? इसमें मैं पहले अगर प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करूँ, हमारे पास 2 तरीके होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, ठीक है? तो सबसे पहला होता है हमारे पास मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग मैं जो है रिकमेंड भी यही करता हूँ, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, देखें, अच्छा उसके बाद क्योंकि इसमें ये है कि आपको एक तो प्रॉपर टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें आपको आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है ये थ्रू फेसबुक और टिकटॉक, ठीक है? हम हंटिंग करते हैं थ्रू फेसबुक और टिकटॉक, ये मैनुअल हंटिंग होती है हमारे पास। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आपने अपनी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे थे, टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहे थे, ठीक है? तो आपकी फीड में, न्यूज़ फीड में क्या हुआ, आपको कोई ऐड दिख गया। लाइक किसी बंदे ने कोई ऐड चलाया हुआ था, एडवर्टाइज़मेंट की हुई थी अपने स्टोर की। फॉर एग्जांपल discountpk.com ने कोई ऐड चलाया हुआ था, किसी बैग का ऐड चलाया हुआ था, किसी ऐनक का ऐड चलाया हुआ था। व्हाटएवर जो भी उसने कोई ऐड चलाया हुआ था, वो आपको दिख गया, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने उस ऐड पे नीचे बटन होता है कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है? शॉप नाउ का बटन होगा, लर्न मोर का बटन होगा। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ना, जो शॉपिंग वाली होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, उनमें शॉप नाउ का बटन आ रहा होता है नीचे आपको। तो आपने क्या करना है, उस पे क्लिक करके आपने उसके कस्टमर की वेबसाइट पे सेलर की वेबसाइट पे चले जाना है, या ये कि उसके आपने फेसबुक पेज पे चले जाना है। मैं आपको साथ में लाइव एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं एक छोटी-सी चीज़ पहले बता देता हूँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ताकि हम दोबारा उस स्लाइड पे चले जाएँ कि आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा।
प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, ठीक है? ये क्राइटेरिया याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आपने प्रोडक्ट हंट करनी है ना बेसिकली, उसको इस क्राइटेरिया इन 6 पॉइंट्स को मतलब गुज़ारना है हर प्रोडक्ट को, जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, लाज़िमन आपने ये 6 क्वालिटीज़ उसमें देखनी, 6 से 7 क्वालिटी जो है ना, आपने उसमें लाज़मी देखनी है, ठीक है? तभी वो आपके क्राइटेरिया पूरा उतरेगा, उसी प्रोडक्ट को आपने लिस्ट भी करना है और टेस्टिंग फेज़ में लेके जाना है। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए? फाइंड अ प्रोडक्ट विद द ज़ीरो लोकल अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी प्रोडक्ट आपने ढूँढनी है ऐसी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन स्टोर पे लगानी है जो लोकल मार्केट में, आम मार्केट में आपके 2 किलोमीटर दूर जो बाज़ार है, कोई मार्केट है, वहाँ से वो प्रोडक्ट मिल ही ना सके। समझ आ रही है बात? ये नहीं है कि आप कोई छोटा-सा शूज़ लगा दें, ठीक है? मैंने वो भी है, वो प्राइवेट लेबल में आते हैं, ठीक है? आप अच्छे से अपना ब्रांडिंग करके आप शूज़ वगैरह लेदर शूज़ बेच रहे होते हैं, बहुत बड़े ब्रांड है पाकिस्तान में। लेकिन कहने का मतलब है कि वो डिफरेंट मॉड्यूल आ जाता है। तो आपने हम व्हाइट लेबल पे फिलहाल बात कर रहे होते हैं, तो हम ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो यूनिक हो और लोकल अवेलेबिलिटी उसकी ज़ीरो हो। मतलब वो आप आम मार्केट में कोई ऐसा कस्टमर जो है वो अपने घर के साथ जो बाज़ार है या कोई भी मार्केट है, थोड़ी दूर ही भले मार्केट है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं सके, उसने देखी ही ना हो प्रोडक्ट, ठीक है? और वो ढूँढने भी जाए तो उसको वो प्रोडक्ट ना मिले। तो ऐसी प्रोडक्ट ढूँढनी है आपने जो जो मतलब लोकल मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, फिज़िकली अवेलेबल ही ना हो लोकल मार्केट आम मार्केट में, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट हमने ढूँढनी है। दूसरा उसमें क्या फैक्टर होना चाहिए हमारे पास कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है कि देखिए जो भी प्रोडक्ट होती है वो कोई ना किसी की ज़रूरत जो है ना किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट ढूँढें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप हेलमेट भी बेच सकते हैं। आप एक हेलमेट बेच रहे हैं, तो हेलमेट का क्या काम है? आपके हेड को प्रोटेक्ट करना। अब हेलमेट क्या कर रहा है? जो आपके सर को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर उसके बगैर अगर आप बाइक चलाते भी हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, तो आपका सर वगैरह फट सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। सर फटना क्या है? एक प्रॉब्लम है। हेलमेट क्या है? उसका सॉल्यूशन है आपके पास। तो ऐसी प्रोडक्ट ढूँढनी है जो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छुरी की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। छुरी आप किचन में क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली कटिंग के लिए, ठीक है? पर अदरवाइज़ आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तो वो एक किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है? काटना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई भी आप सब्ज़ी काट रहे हैं, कोई भी ग्रोसरी काट रहे हैं, तो छुरी क्या है आपकी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है आपको। तो ऐसा प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है जो कि आप किसी न किसी कस्टमर की ज़रूरत को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स होगी, इसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं लाइक मेंस के लिए ट्रिमर्स वगैरह आ गए, ठीक है? ट्रिमर्स लोग बेच रहे होते हैं, आजकल भी बिक रहे हैं ऑनलाइन। तो वो क्या करते हैं कि अब लोगों के बाल बढ़ना तो आम-सी बात है ना, तो ट्रिमर क्या करता है बालों को काटता है। अच्छा वो काट क्या रहा है? वो प कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अच्छा बाल बढ़ना क्या है? हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोवाइड कर रहा है ट्रिमर, जो है ना वो आपके बालों को काटता है, ठीक है? तो ये ऐसा प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है जो कि किसी न किसी कस्टमर की ज़रूरत को पूरा मतलब किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? अच्छा थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वाओ फैक्टर। वाओ फैक्टर नीड ऑफ एवरी हाउस, ठीक है? अच्छा ये 2 पॉइंट्स इकट्ठे मैंने लिख दिए कि वाओ फैक्टर भी हो और नीड ऑफ एवरी हाउस भी हो। वाव फैक्टर क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप देखते ही कहें कि यार ये प्रोडक्ट तो मैंने कभी देखी ही नहीं लाइफ में, यार ये तो बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, ये तो बड़ी मज़े की प्रोडक्ट है। आपके दिल से आवाज़ निकलती है, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं ना जब, तो आपका दिल करता है यार ये बड़ी मज़े की प्रोडक्ट है, ये तो कोई यूनिक चीज़ आ गई है बस। उसमें एक वाव फैक्टर होता है, आपके मुँह से निकलता है यार वाह क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास वाव फैक्टर होता है। तो कोशिश करें कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूँढें जो वाव फैक्टर के साथ हो, यूनिक प्रोडक्ट हो कि जो कस्टमर आपने खुद को एज़ ए कस्टमर रख के बात करनी है, जब ये प्रोडक्ट आपने ढूँढनी है, तो एज़ ए कस्टमर रख के प्रोडक्ट को ढूँढें ताकि आपको पता चले कि इसमें वाव फैक्टर है कि नहीं, ठीक है? और कोशिश करनी है कि नीड ऑफ एवरी हाउस अच्छा देखिए नीड ऑफ एवरी हाउस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? नीड ऑफ एवरी हाउस का मतलब ये है कि अब अगर तो वो हर घर की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी सेल्स भी आपको ज़्यादा आएँगी, हर बंदा खरीदेगा क्योंकि हर घर की ज़रूरत है। जैसे किचन हर घर में होती है, अगर वो किचन गैजेट आप बेच रहे हैं ना, तो वो आपका ज़्यादा बिकेगा क्योंकि वो हर बंदे ने खरीदना है क्योंकि हर बंदे के घर में किचन है, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है? बनिस्बत ऐसी प्रोडक्ट जो हर घर की ज़रूरत ना हो, उसकी सेल्स आपको थोड़ी कम आएँगी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आपने क्वालिटी लाज़मी चेक करनी है कि वो हर घर की ज़रूरत भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है डेली यूज़ प्रोडक्ट विल बी गुड मतलब वही बात एवरी हाउस अगर वो रोज़ाना इस्तेमाल हो रही है प्रोडक्ट, तो देखिए वो जितना रोज़ाना इस्तेमाल होगी वो उतने जल्दी खराब भी होगी, लोगों को फिर मँगवानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है ऐसी डेली लाइफ़ जो प्रोडक्ट रोज़ाना यूज़ हो रही हो ना, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, ठीक है? लोग उसको ज़्यादा भी खरीदते हैं। उसके बाद अच्छा ये सजेशन दी हुई है बेशक इस पॉइंट को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं कि
ये किचन कैटेगरी के वो मैंने बताया कि क्योंकि ज़्यादा बिकती हैं पाकिस्तान में या फिर ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी, तो ये बस एक सजेशन थी, तो इसको आप प्रोडक्ट्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप कोई भी प्रोडक्ट किसी कैटेगरी की भी ढूँढ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेस डायमेंशन प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेस डायमेंशन का क्या मतलब? प्रोडक्ट जो है ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहने का अब देखिए अगर उसका साइज़ बड़ा हो गया एक तो प्रॉब्लम आपके लिए होगी, उसको हैंडलिंग की प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोरियर वगैरह वालों को देते हैं पार्सल में पैक करके, उसकी पैकिंग भी आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा है। और सेकंड बात ये है कि जब जितना साइज़ बड़ा होता है किसी प्रोडक्ट का तो क्या करते हैं कि कोरियर वाले चार्जेज़ भी आपसे डिलीवरी चार्जेज़ ज़्यादा लेते हैं, ठीक है? तो कुछ उसका फिर साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो वो वेट के हिसाब से, साइज़ के डायमेंशन के हिसाब से ज़्यादा आपसे चार्जेज़ लेते हैं। तो कोशिश करें छोटी-सी प्रोडक्ट हो, ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट साइज़ में बड़ी ना हो, ठीक है? अच्छा उसके बाद अनब्रेकेबल लेस वेट अच्छा यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए मैंने जब 2018 में काम स्टार्ट किया था, मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ की थी कि मैंने उसमें वो फैक्टर देखा नहीं कि ये यार ये ब्रेकेबल है कि नहीं। आपने देखा होगा कि एक जूसर ब्लेंडर इस समर में ना मतलब जो पीछे गर्मियाँ गुज़री हैं उसमें एक जूसर ब्लेंडर था, इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल था, छोटी-सी बॉटल बनी होती थी, आपने शायद देखी होगी। वो रिचार्ज होती थी और जूस बनाती थी, ब्लेंड करती थी। अच्छा वो प्रोडक्ट इतना चली थी मैंने खुद वो उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन एक एक नुकसान की बात क्या थी, उसमें मैंने एक फैक्टर नहीं देखा था, मैंने कहा चलिए मैं इसको पैकिंग अच्छी कर लूँगा, मैंने उसपे बबल रैप किए, उसको प्रॉपर प्रॉपर पैकिंग की उसकी, ठीक है? तो आवाज़ कट अच्छा मैं कोशिश तो करूँ सॉरी बेसिकली ये है कि मैं आज थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट भी गई हुई है तो शायद इस वजह से इंटरनेट का इश्यू आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर आपको समझ ना भी आए ना तो आप मुझसे बात क्वेश्चन सेशन में आप कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर ग्रुप में भेज दीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अनब्रेकेबल और लेस वेट, ठीक है? ये चीज़ आपने देखनी है, लाज़मी देखनी है। कोशिश करें 1 केजी से ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगी फिर उसके चार्जेज़ भी ज़्यादा आपको पड़ेंगे। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि जब मैंने वो बॉटल बेची, प्रॉफ़िट तो उसने अच्छा जनरेट किया। वो मतलब मुझे ये क्योंकि 960 रुपए की होलसेल में पड़ रही थी और उसको मैंने ₹2800 में बेचा है, ठीक है? तो प्रॉफ़िट तो उसने अच्छा खासा सेल्स भी जनरेट की उसने, बहुत अच्छी सेल्स जनरेट की। लेकिन मसला ये था कि अब मैंने अपनी वो क्या कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में आके ना कि मैं इसको मतलब बबल रैप भी कर लूँगा, इसकी प्रोटेक्शन कर लूँगा तो भेज दूँगा। तो वो मैंने ऐसे ही किया। अब मसला क्या था वो तो काँच की बॉटल थी, थोड़ा प्लास्टिक की बॉटल थी। तो हुआ क्या कि कोरियर वाले क्या करते हैं, कोरियर वाले बिल्कुल भी आपकी प्रोडक्ट की केयर नहीं करते। वो ऐसे दूर से फेंक देते हैं कि यार ठीक है, उन्हें क्या पता पार्सल में क्या है, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने ऐसे ही जब वो दबाव जो होता है ना दूसरे पीसेज़ पड़े होते हैं गाड़ियों में, तो उनके नीचे दब कर वो टूटना शुरू हो गई और मुझे तकरीबन अच्छे खासे उसमें से पीसेज़ मेरे ब्रेक हो गए और वो लॉस में चले गए, ठीक है? मतलब क्या कोशिश ये करनी है कि आप वो ज़ाया हो गए मेरे पीस, तो आपने कोशिश करी है कोई ऐसा पीस ढूँढें जो ब्रेकेबल ना हो या उसकी ईज़िली आप प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है? अच्छा उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया कि मिनिमम 200 एवरेज सेल्स ऑन हंटिंग टूल्स। इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटिक हंटिंग ही बताऊँगा। इसमें आपने ये देखना है कि जो आप टूल यूज़ करेंगे या एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो आपको सेल्स बताएगी कि यार अच्छा दराज़ में जब हम हंटिंग करते हैं ना, उसके एवरेज मंथली 200 पीसेज़ बिक रहे हों। अच्छा एवरेज इसमें का मतलब क्या है कि देखें दराज़ पे अगर कोई बंदा कैम्पेन नहीं भी लगाता ना और सेलर वो 200 पीसेज़ मंथली निकाल रहा है, तो इसका मतलब है आप तो कैम्पेन लगा रहे हैं, आपको लोगों तक एडवर्टाइज़मेंट पहुँचा रहे हैं। तो आपकी तो सेल उससे भी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है? तो कोशिश जो मिनिमम है 200 से 250 300 लगा लें, आपने उसकी सेल मंथली होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की और मैं बताऊँगा कि वो किस तरह होती है, ठीक है? तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया था, ये आपने लाज़मी अपने माइंड में रख लेना है। बेशक इसको लिख लें या कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको आपने लाज़मी याद रखना है, ठीक है? अच्छा उसके बाद अब हम वापस आते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है हम दोनों कवर करेंगे इंशाल्लाह मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी और ऑटोमेटिक भी। अच्छा मैनुअल की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आपने क्या करना है कि थ्रू फेसबुक और टिकटॉक फेसबुक आप स्क्रॉल करें, अपनी पर्सनल प्रोफाइल से ही भले स्क्रॉल करें, आपको कोई ऐड दिख गया। आपने आपने शॉप नाउ पे क्लिक करना है या उसके जो पेज है, सेलर का पेज है, उस पे चले जाना है। तो आपने क्या करना है, उसके एड्स वगैरह को ऑब्ज़र्व करना है। जब आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं ना, तो फेसबुक का पिक्सेल जो होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है और क्या करता है, आपको आपको उस पिक्सेल को पता चल जाता है, फेसबुक वालों को पता चल जाता है कि यार ये बंदा शॉपिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो फेसबुक वाले आपको और एड्स दिखाएँगे। जितने ज़्यादा वो आपको एड्स दिखाएँगे, आप क्या करेंगे उन सब पे शॉप नाउ पे क्लिक करके ना कैसे उसकी वेबसाइट पे चले जाएँगे और सेलर को क्या जासूसी करना स्टार्ट कर देंगे, यार इसने कौन-सी प्रोडक्ट लगाई है, इसने कौन-सी प्रोडक्ट लगाई है। तो फेसबुक की एक तो ये फ़ायदा हो गया आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा, दूसरा ये कि फेसबुक आपको और एड्स दिखाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको आपको एक तो प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी, ठीक है? दूसरा आपको और वगैरह क्या कहते हैं, आपको सेलर्स के स्टोर वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो आप उससे ईज़िली प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? आपने क्लिक ऑन शॉप नाउ बटन करना है, ऐड टू कार्ट करना है,
ठीक है, उसने फिल टेस्ट ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं, मतलब आप उसको एज़ अ टेस्ट ऑर्डर सेलर को भेज दें, ताकि फ़ेसबुक आपको क्या कहते हैं और एड्स वगैरह दिखाना शुरू कर दें, ठीक है? अच्छा देन आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह का आइडिया उससे ले लिया, तो आपने क्या करना है कि उसको दराज़ वगैरह उसका नाम जो है प्रोडक्ट का, दराज़ पे सर्च करें, ठीक है? उसकी प्राइसेज़ वगैरह कंपेयर करें, सब डू स्पाइन, स्पाइन का मतलब वही जासूसी होता है। अच्छा अब इसको हम ज़रा थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने ये अपना फ़ेसबुक खोल लिया, ठीक है? अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। अच्छा ये देखें, अब मेरे पास पहले ही एक ऐड आ गया है। अब ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना अपनी फ़ेसबुक, तो आपके पास ऐसे ऐड आते हैं। अब ये लाइफ़स्टाइल कलेक्शन वालों ने एक ऐड लगाया हुआ है और इसने क्या किया है कि ये घड़ियाँ बेच रहा है, ठीक है? इस तरह से आपको ऐड आते हैं। आई होप सो कोई नीचे कोई और भी ऐड आ रहा होगा, ठीक है? अब ये देखें ये चेयर्स वग़ैरह बेच रहे हैं। इस तरह के आप लोग को हज़ारों ऐड आएँगे, ठीक है? कोशिश करें ऐसे एड्स को ना स्पाइन अच्छा ये चीज़ देखें। अब ये एक है ब्रांड है, इसने क्या किया ये भी व्हाइट लेबल भी प्रोवाइड कर रहा है। ये अब आपके पास बैग्स वगैरह बेच रहा है, इस तरह आपको ऐड शो होगा। आपने क्या करना है, आपने ये नीचे कॉल टू एक्शन बटन लिखा हुआ है, ये होता है कॉल टू एक्शन बटन, ये शॉप नाउ लिखा हुआ है ना? जब आप शॉप नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो आप उस कस्टमर की उस उस सेलर की वेबसाइट पे चले जाएँगे, ठीक है? या उसके जो है ना फेसबुक पेज पे चले जाएँगे। अब उसने मुझे डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे लेके चला गया है। आपने यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट वगैरह को एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे ना किसी प्रोडक्ट को शॉप नाउ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली फ़ेसबुक डिटेक्ट कर लेगा आपको कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है शॉपिंग में, इसको और चीज़ें दिखाओ। तो जैसे ही वो और चीज़ें दिखाएगा आपको और भी आइडिया होता जाएगा कि लोग कैसी-कैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली प्राइवेट लेबल है तो ये थोड़ा इसके नहीं जाते हम कोई वाइड लेबल प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो बस आपको आइडिया एक देना था कि आपने इस तरह से जासूसी करनी है, ठीक है? कि आप चले गए दूसरा आपने काम क्या करना है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोडक्ट आपने इसके जो है ना फ़ेसबुक पेज पे चले जाना है। ये इस पे क्लिक किया मैंने, ये मैं इसके पेज पे आ गया। ठीक है, पेज पे आने के बाद अब आपने अबाउट्स में आना है और ये पेज ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड्स ठीक है? ये चीज़ आपको मतलब ये पेज एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है। आपने क्या करना है सी ऑल्स पे क्लिक कर देना है। सी ऑल्स पे क्लिक करेंगे अच्छा इस बंदे ने हाइड की हुई है, ठीक है? हम कोई और चेक कर लेते हैं। हुँ, अच्छा ये देखें, दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड आपने गो टू एड्स लाइब्रेरी पे चले जाना है। जब आप गो टू एड्स लाइब्रेरी पे चले जाएँगे, तो आपको उस बंदे ने, उस ब्रांड ने जितने भी एड्स लगाए हुए हैं, वो सारे आपको शो कर देगा, सारी हिस्ट्री आपको दिखा देगा। इस बंदे ने आप देखें, ये एक एड एक्टिव है, ये इनएक्टिव है बाकी सारे। अब ये इसने एक एड लगाए हुए है, किस चीज़ का एड लगाया हुआ है, जो मुझे शो हुआ है। इसने इस बैग का ऐड लगाया हुआ है, ठीक है? इसकी हिस्ट्री आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? अब इसने ये ऐड कब लगाया था? 18 दिसंबर को इसने ये ऐड लगाया था और अभी तक ये इसने मतलब 3 एड्स लगाए हुए हैं इसी एक प्रोडक्ट के, ठीक है? तो आप अब देखें, यहाँ से आपने अंदाज़ा क्या लगाना है, अब एक एक आदमी है देखें, उसने पिछले 15 दिन से एक ही प्रोडक्ट पे ऐड लगाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 18 दिसंबर से लगाया था, आज 24 हो गई आई थिंक 23 हो गई है। ये 7 दिन से ये बंदा ऐड लगा रहा है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि आपने उसकी हिस्ट्री देखनी है। अगर कोई बंदा 15 दिन से, पिछले 20 दिन से या पिछले 1 महीने से कोई सेलर जो है, वो एक ही प्रोडक्ट पे एड्स लगा रहा है, तो आपके माइंड में ये बात जानी चाहिए कि वो बंदा ऐड क्यों लगा रहा है? वो इसीलिए लगा रहा है उस प्रोडक्ट पे ऐड क्योंकि वो उसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। अगर उससे वो चीज़ प्रॉफिट ना दे रही होती, वो प्रोडक्ट उसे सेल ना दे रहा होता, तो वो एक ही दिन ऐड लगा के छोड़ देता। वो टेस्टिंग करता, 2 दिन टेस्टिंग करता, वो प्रोडक्ट को छोड़ देता, यार ये सेल नहीं दे रहा। अगर वो कंटीन्यूअसली पिछले 15-20 दिन से एक ही प्रोडक्ट्स पे ऐड लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट उसे सेल दे रही है और वही हमारी क्या है विनिंग प्रोडक्ट है। ये बेसिकली ये तो प्राइवेट लेवल का है जो पेज अभी हमने निकाला है। तो आपको व्हाइट लेवल के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिसमें गैजेट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस तरह आपने स्पाइनिंग करनी है जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है? तो इस तरह आप उसकी सारी ईच एंड एवरीथिंग दे सकते हैं। अब देखिए इस बंदे ने कितने एड्स लगाए। अच्छा ये भी इसने एक्टिव किए हुए ऐड और ये 8 दिसंबर से इसने ऐड लगाए हुए हैं। मतलब क्या है? अब देखिए इसने ये 14 दिसंबर को ऐड लगाया, इसने इनएक्टिव कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी इतनी खास इसने सेल नहीं दी, तो इसने ऐड ऐड बंद कर दिया। लेकिन ये जो ऐड है, ये 8 दिसंबर से अभी तक एक्टिव है। मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इसे ये वाला यूनिक सा कोई प्रोडक्ट है या ये इसकी अच्छी सेल दे रहा है। ये इसके स्टोर का विनिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है। इस तरह जब आप करते हैं चीज़ों को लेके चलते हैं फाइनिंग करते हैं, जासूसी करते हैं, तो आपको आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है ईज़िली, ठीक है? ये हमारे पास एक तरीका है मैनुअल हंटिंग का। मैनुअल हंटिंग का मतलब कोई आपने कोई टूल वगैरह नहीं यूज़ किया,
आपने जस्ट क्या किया, स्पाइनिंग किया, आपने जासूसी किया और आपने कोई प्रोडक्ट निकाला। तो इस तरह आप क्या किया किया न करना है आपने, आपको ऐड शो हुआ, आप उसके स्टोर पे चले जाएँ, ठीक है? और मतलब उसकी वेबसाइट पे चले गए, वहाँ से स्पाइनिंग वगैरह कर लें। और दूसरा ये है कि आप बेशक यहाँ से, जैसे मैंने आपको पेज ट्रांसपेरेंसी का क काम कहा है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या चीज़, ये जो चीज़ मैंने निकाली है, अभी ये जो आपको ऐड शो हो रहे हैं, ये फेसबुक एड लाइब्रेरी है। ये आपको वैसे भी खुल जाती है, ओपन कर देते हैं। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, अब सिंपली आपने क्या लिखना है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, जस्ट अ सेकंड, शायद यहाँ पे खुली हुई है। हाँ, ये मैंने लिखा है, ठीक है? ये इस तरह का आप लिखेंगे ना, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा। आपने यहाँ से अलहदा भी, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल उस ब्रांड का क्या नाम था, या उस सेलर का क्या नाम था, वो भी आप एज़ ए सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे पाकिस्तान लगाना है और ऑल कैटेगरी ऐड कैटेगरीज़ में आपने ऑल एड्स पे आ जाना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ सजेशन भी आ रही हैं ऑलरेडी जो, ठीक है? और आपने क्या करना है कि कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है ना, उसका सेलर के ब्रांड का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक उसका क्या नाम था, अगर वो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो सेम वही चीज़ ये आ रही थी ना, मैं ये सर्च करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मैं अगर अपने इस पेज पे आके पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास उसके एड्स वगैरह दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? ये देख रहे हैं? ये इसमें से एक बैग्स वाला आ रहा है, ये देख रहे हैं? तो इस पे आप क्लिक करके इसके सारे एड्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है काम, आप अगर ब्रांड का नाम नहीं लिखना चाहते, आप ब्रांड नेम मैन्युअल हंटिंग करना चाहते हैं, तो आप ऐसा काम करें, आप सिंपली यहाँ पे टाइप करें, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे देखें, अब कोई भी सेलर है ना, वो कस्टमर को ग्रैब करने के लिए, उसकी इंटेंशंस को ग्रैब करने के लिए क्या करता है, कुछ कीवर्ड यूज़ करता है, कुछ स्लैंग्स यूज़ करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा 30% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, हरी अप, मतलब ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आप डालेंगे ना इस तरह के कीवर्ड्स, डिस्काउंट ऑन फ्री होम डिलीवरी भी अगर डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्री होम डिलीवरी लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपने यूज़ करने होते हैं इस तरह के ना, जो आपको अक्सर जब आप स्पाइनिंग करेंगे, जब आपको एड्स वगैरह और दिख रहे होंगे, आपको आपको आइडिया हो रहा होगा, तो आपको वहाँ पे से ये कीवर्ड्स भी मिल जाएँगे, तो आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फ्री होम डिलीवरी, तो मुझे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दे देगा, ठीक है? ये देख रहे हैं, अब ये कुछ लोगों ने यहाँ पे, ये कमालिया खद्दर वालों ने, ये भी प्राइवेट लेबल है, ठीक है? अनस्टेज खड़ी, ये अब सब लोगों ने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने उसमें फ्री होम डिलीवरी का लगा, अपने ऐड कॉपी में फ्री होम डिलीवरी का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ऐड हमारे पास शो होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ये आपको देख रहे हैं, इस तरह का आपको ऐड वगैरह हो जाएँगे। तो यहाँ से फिर आपने क्या करना है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यही बंदा, आपको कोई यहाँ इस बंदे ने कोई अच्छी प्रोडक्ट लगाई थी, यहाँ पे इस पे फेसबुक पेज पे चले जाएँ, जब क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक पेज उसका खुल जाएगा। और फिर आपने वही काम करना है, अबाउट्स में जाना है, ये पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाना है आपने। फिर अच्छा, इसके बाद आपने पेज ट्रांसपेरेंसी, और वही सेम प्रोसेस आपने दोबारा करना है, और उसमें आपने डेट देखनी है कि ये बंदा कितने अरसे से एक प्रोडक्ट पे कितना ऐड चला रहा है। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इसमें इस बंदे ने एक प्रोडक्ट पे पूरा महीना ऐड चलाया है, तो मतलब वो उसको सेल दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है। ये आपको होगी मैनुअल हंटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक हंटिंग की, ठीक है? अच्छा, टिकटॉक पे कैसे आपने करना है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टिकटॉक पे आप कैसे करते हैं, आपने टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी रखना है। हमारे पास एक टिकटॉक एड लाइब्रेरी होती है। अच्छा, ये इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे डिस्कस करता हूँ ईच एंड एवरीथिंग। अ, हमारे पास था जी, आपने जिस तरह फेसबुक एड लाइब्रेरी लिखा है ना, इसी तरह आपने टिकटॉक एड लाइब्रेरी लिखना है आपने, ठीक है? टिकटॉक एड लाइब्रेरी। अच्छा, टिकटॉक एड लाइब्रेरी फेसबुक एड लाइब्रेरी की तरह ही है, लेकिन ये कि जब जो टिकटॉक पे एड लोग लगा रहे होते हैं, सेलर्स वगैरह लगा रहे होते हैं, वो बेसिकली आपको सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह शो कर देता है। आप देखें यहाँ पे लोडिंग बोले ना, तो यहाँ पे आपको कुछ फ़िल्टर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे वहाँ पे मैंने कहा देखें, यहाँ पे नीचे ट्रेंडिंग रिसर्चेज़ भी है, सर्चेज़ भी आ रही हैं, शॉप नाउ 50% ऑफ, ठीक है? ये चीज़ें आपको आ रही होती हैं, जैसे ये मेरे पास अब सेव एड्स थे कुछ, कलेक्शन पॉइंट के, अच्छा। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। उसके बाद ये फ्री शिपिंग, ये इस तरह के स्लैंग्स होते हैं, ठीक है? आपने कोशिश करना है ये इस तरह के लिख के आप यहाँ से भी हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद
ये कुछ लास्ट 30 डेज़ की सेल आपको लास्ट 30 डेज़ में पाकिस्तान होनी चाहिए। इंडस्ट्री आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी में कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अपैरल एंड एक्सेसरीज़ में देख रहे हैं, अप्लायंसेज़ में देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ से वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपको लाइक्स की वगैरह की लिमिट्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ कितने आपको लाइक्स चाहिए। अच्छा फेसबुक सॉरी जो है ना टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी का क्राइटेरिया ये है कि आपने कोशिश करना है कि कोई ऐसा ऐड देखना है जिसके मिनिमम जो है ना 10,000 लाइक्स हो। चलें ज़्यादा अगर भी हो रहे हैं तो आप 8,000 लाइक करने हैं। 8,000 से कम लाइक्स नहीं होने चाहिए किसी वीडियो के ऊपर, ठीक है? अ, अच्छा उसके बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब ये किसी सेलर ने टिकटॉक के ऊपर ये ऐड लगाया हुआ है। अब ये प्ले हो जाए बस। हुँ, हुँ। यहाँ पे आपको नीचे लाइक्स भी शो हो रही हैं, देखिए किसी के 35,000 लाइक्स हैं, किसी के 42 लाइक्स हैं 42 के, किसी के 12,000, किसी के 1,61,000 रुपए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपने सिर्फ लाइक्स देख ली और आपने कहा कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई है बस। इसको आपने फिर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी इंटरकनेक्ट करके चेक करना है, ठीक है? अब ये प्रोडक्ट चल जाती है ना, ये वीडियोज़ आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है। इस वज़ह से ये प्रोडक्ट नहीं चल रही। ये ऐड नहीं चल रहा सॉरी। अब देखिए इसने बंदे ने कहा नीचे 50% ऑफ फ्री शिपिंग। अब जब ये आप कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह के ऐड शो होंगे, ठीक है? तो ये कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्लैंग्स वगैरह होते हैं। तो अच्छा ये देखिए आप, ये कंघे का अच्छा ये समर में बहुत चला है। ये देख रहे हैं आप? मैं इसको भी बता दूँगा आपको। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, क्लिक कर लेना है इसके ऊपर। तो ये आपको सारी इसकी देखिए लैंडिंग पेज भी अब ये उस सेलर का जो है ना लैंडिंग पेज है, यानी कि उसके स्टोर का लिंक है। जो वेबसाइट है ना उसकी, वहाँ पे आपने जाना है। ये पाकिस्तान रीजन कन्वर्जन उसने ऑब्जेक्टिव लगाया हुआ है। ये ईच एंड एवरीथिंग में जब आपको एडवर्टाइज़मेंट सिखाऊँगा ना कि एड्स कैसे लगते हैं, तो ये उसमें हो जाएँगे। लेकिन ये आपको बता दूँ यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आप सेलर की वेबसाइट पे चले जाएँगे। तो आप यहाँ से स्पाइनिंग कर सकते हैं कि यार इस बंदे ने और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, इसने प्राइस अच्छा देखिए सॉरी दिस स्टोर इज़ करंटली अनअवेलेबल या तो इसने स्टोर अपना डिलीट कर दिया या इस बंदे ने अभी तक बिल पे नहीं किया है शॉपिफाई वालों को $1 ठीक है? तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ये अच्छा उसने ऐड कैप्शन में क्या लिखा है 50% ऑफ फ्री शिपिंग ये चीज़ें सारी अच्छा उसके बाद 42,000 लाइक्स हैं 54 कमेंट्स हैं, 2000 शेयर्स हैं। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर भी मैं इंशाल्लाह आपको एड्स में बताऊँगा लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि 100 बंदे अगर आपकी मतलब इंप्रेशन आए हैं आपको, 100 बंदों को ऐड दिखा है आपका, उनमें से कितने बंदे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होता है सीटीआर। तो जो एवरेज सीटीआर होता है वो कोशिश करें अगर आपको 1.75 से भी अबव है, 2 से अबव है तो बहुत अच्छे सीटीआर है। अगर आपका कम है 1.5 से कम है तो वो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है? तो कोशिश करें आपका सीटीआर अच्छा होना चाहिए। अब ये आपको नीचे वो भी दिखा रहा है कि अगर 10 सेकंड पे कितने अगर 10 सेकंड का ऐड चला था तो कितने बंदों ने क्लिक किया है। कुछ कस्टमर होते हैं थोड़ा ही ऐड देख के चले जाते हैं फौरन वेबसाइट पे, कुछ पूरा ऐड देखते हैं, ठीक है? तो कोई 100 बंदों ने जो पूरा ऐड देख के सीटीआर क्लिक के लिए क्लिक किया है मोस्टली लोगों ने, ठीक है? तो ये इस तरह सेकंड होते हैं, तो इस तरह सीटीआर आपका चल रहा होता है, ठीक है? तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ से भी आप हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा अब इस प्रोडक्ट का नाम आप क्या कह सकते हैं? ये अब हमारे पास 2 इन 1 कॉम्ब था, ठीक है? अब इसने को आपने सर्च कर लेना है, दराज़ पे सर्च कर लें, वही फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे शो कर लें आप। इंशाल्लाह ये डिस्कस आपके क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह मैं इन पे सबका वन बाय वन रिप्लाई करूँगा, क्योंकि 8 मिनट रह गए हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह आप दोबारा जॉइन कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई, यहाँ से आपने इसका प्रोडक्ट का नाम वगैरह देख लिया, आइडिया आपको हो गया, आपको दराज़ पे जाके सर्च कर लें, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है मैनुअल हंटिंग। अब हम बात करते हैं ऑटोमैटिक हंटिंग की। ऑटोमैटिक हंटिंग में आपके पास 2 टूल्स आते हैं, एक ज़ेनोन हंट के नाम से है, क्रोम एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन होती हैं और एक है सेलर है। जैसे ज़ेनोन हंट बेसिकली पेड है, इस पे आपको पे करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करना कि आपके पास सेलर डैश है, इसकी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये फ्री है टूल और ये बड़े मज़े का है, मतलब वही काम करता है जो ज़ेनोन हंट कर रहा है। तो ये फ्री में अच्छा उमर भाई आप टूल यूज करते हैं हंटिंग के लिए या वैसे ही? मैं जो प्रेफ़र करता हूँ ब्रदर वो मैनुअल हंटिंग ही है। मैं टूल्स वगैरह पे नहीं जाता। सीरियस मेरे लिए जो प्रेफ़रेबल चीज़ है वो मैनुअल हंटिंग है फिर एड्स के थ्रू, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया मैं सेलर की जासूसी करता हूँ, ठीक है? और स्पाइन करता हूँ हम्म। इसने कितने अरसे से ये ऐड लगाया है। मैं हंटिंग मतलब ये देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई मैनुअल हंटिंग के थ्रू आपने कोई प्रोडक्ट देखा है तो उसको ऑटोमेटिक सेलर डैशबोर्ड से इनसे आपने करना ही नहीं है चेक। आप बेशक दराज़ पे जाके उसको चेक करें आप आपको और मतलब क्या रिसर्च हो जाएगी, ठीक है? इस चीज़ पे।
लेकिन कोशिश करें आप मैनुअल हंटिंग से स्टार्ट करें, तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए ऑटोमेटिक हंटिंग पे आ जाए। कि अगर आपको ऑटोमेटिक हंटिंग से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको वेरीफाई करने के लिए फेसबुक एड लाइब्रेरी या टिकटॉक एड लाइब्रेरी के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है। चलें बता दें ऑटोमेटिक का। ओके, सो आपने क्या करना है, आप सेलर डैश के नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर लें, और जिनोन हंट के नाम से। तो उसके बाद फेसबुक एड लाइब्रेरी है, मैं आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं। यहाँ से आपने आइडिया ले लेना है किसी प्रोडक्ट का नाम वगैरह, आपको आइडिया आ गया, उसको आपने क्या करना है, दराज पे सर्च करना है। मैं दराज.com लिखता हूँ यहाँ पे, दराज.com, दराज.pk। अच्छा, दराज डॉट, ये देखिए इसमें यहाँ पे हमारे पास दराज पे ये होती हैं हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई। हर कैटेगरी में आप बेशक जाके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट वाइज। तो प्रोडक्ट वाइज क्या होता है, कैटेगरी वाइज क्या होता है। अच्छा, ये जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे ना, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन होती है, तो आप इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। ये आपका वो पॉपअप हो जाता है, यहाँ पे आप देखें एक बटन सा आ रहा है, ये ज़ीरोन हंट का आ रहा है, और ये नीचे मेरे पास सेलर डैशबोर्ड का आ रहा है, ये यहाँ पे ये साथ ही। ये देख रहे हैं, ये नीचे ये सेलर डैशबोर्ड कार है जी। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास, अगर मैं हेल्थ एंड ब्यूटी में कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, ये आगे सब कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। सब कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप सब सब कैटेगरीज के थ्रू भी आप हंटिंग कर सकते हैं। मैं सब कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ब्यूटी टूल्स पे जाता हूँ, तो ये उसमें सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा, ठीक है। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा एनालाइज करना चाहते हैं कि यार इनमें से सारी लिस्टिंग को एक ही बार में देख लें, तो आप इकट्ठा भी देख सकते हैं, जिसे हम कैटेगरी वाइज कहते हैं। और एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली ओपन करके भी आप उसका डाटा वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं पहले आपको कैटेगरी वाइज दिखाता हूँ। ये एक्सेलर डैशबोर्ड की है, सॉरी मैं जस्ट अ सेकंड इसको लॉगिन फौरन कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अच्छा, ये देख रहे हैं, मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। आपने इस तरह का अपने इंटरफेस होगा, आपने सिंपल साइन अप करना है गूगल से। तो ये फ्री की एक्सटेंशन आपको दे रहा हूँ, तो कोशिश करें इसके थ्रू आप यूज़ करें। ये हमारे पास साइन हो गया, साइन इन। अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो इंशाल्लाह अब ये हमारे पास लॉगिन सारी डिटेल, अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेलर डैशबोर्ड का बटन आ गया, इस पे आप क्लिक करेंगे ना जो, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये आ गया। और प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे, ये देख रहे हैं, आपको इस जितनी भी इस कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सारी इसको डाटा आपको दे दिया है, ठीक है। ये देखें, ए डिज़ाइन 3 पैक ऑफ, इसका आपको ब्रांड भी बता दिया, नो ब्रांड इन्वॉल्व है, इसकी प्राइस कितनी है वो भी आपको इसने बता दिया। और इसमें क्या कहते हैं कि 7 दिन की सेल कितनी है, 7 दिन में इसने 49 पीसेज बेचे हैं इसके, ये सारे जितनी भी है ना प्रोडक्ट्स लगी, सबकी आपको ईच एंड एवरीथिंग डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक। ये देख रहे हैं, 30 दिन किसने 56 पीसेज बेचे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही फायदा नहीं है। टोटल सेल्स ने 135 पीसेज की है, तो ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं है हमारे ख्याल से। तो देखें, ये एक नीचे प्रोडक्ट आ रहा है, इसने 1485 पीसेज बेचे हैं टोटल, और इसने, अच्छा, 30 डे सेल नो है, फिर भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो कोशिश आपने करनी है कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढे, मैंने आपको बताया, जिसकी सेल जो है 300 हो पीसेज मंथली। तो ऐसे आप हर कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। देखिए, आप सारी इकट्ठी लिस्टिंग आ गई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लें, किसी भी, अब ये फॉर डर्मा है, ये भी बहुत चला है प्रोडक्ट। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसकी लिस्टिंग को। तो आप सिंपली अगर ज़ीनोन हंट करें, वो भी सेम चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो पेड है। बस ये है कि थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर लेगा, लेकिन उसको आपको पेड करना पड़ेगा। अभी वो या ये कुछ सिंपली 2 से 3 चीज़ें दिखाएगा, बाकी सब पे लॉक लगा हुआ होगा। ठीक है, तो वो कोशिश करें आप, वो अगर पेड यूज़ कर सकते हैं अच्छी हंटिंग के लिए, ठीक है, वरना वही चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने यहाँ पे जाना है सेलर डैशबोर्ड पे, और प्रोडक्ट पे जाके उसकी ये सारी उसकी डिटेल्स आ गई, देखें। 7 डेज़ की सेल, पिछले 7 दिनों में उसने 1 पीस भी नहीं भेजा था। 30 डेज में भी कोई इनएक्टिव कर दी है इसको, ठीक है। और ये चीज़ें टोटल रेवेन्यू उसने की 3000 रुपये, एक पीस इसने सिर्फ बेचे हैं, ठीक है। मतलब दो तीन तीन पीसेस हुए टोटल, 3 सेल्स हुई हैं, 1000 रुपये का पीस है, 3 पीसेस ने बेचे। ये कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, वो सारा क्राइटेरिया अप्लाई करें, और ये एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करके ना, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स, हाँ, आप बेशक मुझे पर्सनली भी कोई हंट करके दिखा सकते हैं,
सर ये देखें कैसा प्रोडक्ट है, मुझे बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, सजेशन दे दूंगा, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे दिखा दीजिए करें। आप आपको ये टास्क भी हो जाएगा, असाइनमेंट भी हो जाएगी कि आप बेशक डेली के 10 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट जितने भी कर सकते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। कोशिश करें मैनुअल हंटिंग से स्टार्ट करें, साथ ही इसको वेरीफाई करने के लिए ऑटोमेटिक हंटिंग इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो ये जो है ना सेलर डैशबोर्ड आप वैसे भी लिखेंगे गूगल क्रोम के ऊपर तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, सिंपल साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास आज प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था। अभी अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है और 1 मिनट मेरे ख्याल में रह गया है, वरना मैं आपको दिखा देता कि एक प्रोडक्ट था जो पिछले दिनों एक लड़के ने हंट किया था, एक स्टूडेंट ने। हाँ, खैर ये भी प्रोडक्ट चला तो बहुत है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इसके आपने ऐड भी देखे होंगे। तो इसकी हम ज़रा स्पाइनिंग कर लेते हैं सेलर की, क्योंकि ये पिछले अरसे से काफ़ी चला हुआ है प्रोडक्ट तो इस बंदे ने भी इस पे कोई सेल नहीं आई। ठीक है? इस लिस्टिंग पे कोई सेल नहीं है। आप बेशक इसकी इस तरह की और लिस्टिंग भी निकाल सकते हैं किसी और सेलर की जिसने अच्छी सेल की हुई हो, ठीक है? तो वो आप रेटिंग वगैरह से चेक कर सकते हैं जब आप किसी लिस्टिंग को ओपन कर रहे होंगे ना। तो इस तरह से काम होता है। अब 1 मिनट रह गया है, लेस देन 1 मिनट तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लें जल्दी-जल्दी। अनम्यूट कर लें खुद को कोई। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से।